सबसे पहले स्वागत है आपके चैनल के ऊपर। और आज हम पहुंचे हैं राजस्थान के गांव में जहां पर खंजूर की खेती होती है और हमारे साथ हैं सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। और सभी चैनल के साथियों का बहुत बहुत स्वागत। सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विजय सिंह गोदारा, मैं जाखड़ावाड़ी तहसील पिलवान जिला हनुमानगढ़ का निवासी हूँ। मैंने 2009-10 में खजूर की खेती स्टार्ट की थी, क्यों ये कुछ नया करने का जुनून था। मेरे पिताजी भी कुछ नया करते थे, तो उसी हिसाब से ये पारिवारिक जुनून था। एक 2009 में स्टार्ट की, आज इसको 10 साल हो गए फ्रूट को। मेरे को 3 साल बेचते हुए हो गए। अब इस पौधे में, एक पौधे में लगभग पूरा जैविक है मेरा, 1 कुंटल के करीब फ्रूट है। और मार्केट में वैसे तो मैं 55 रुपये किलो बेचता हूँ, लगभग 30 रुपये किलो हिसाब से ही करे तो 3000 रुपये का एक पौधा हो गया। और 1 बीघे में फीमेल प्लांट लगभग 36 एक बीघे में फीमेल प्लांट होते हैं। तो बड़ा बड़ा आइडिया है, लगभग 1,10,000 रुपये के आसपास 1 बीघा 5 कनाल में इनकम होती है लाल फ्रूट में। और सर ये आइडिया आपको कहाँ से आया? आइडिया कुछ नहीं था जी, मैं कुछ नया करने का जुनून था। मेरे पिताजी भी प्रोग्रेसिव फार्मर थे जिले के। उन्होंने ये कॉटन का सीड निकाला स्वतंत्रपुरी के हिसाब से। कोई नया करने का जुनून था। ये नई खेती आई तो सबसे पहले हमने इसमें ध्यान दिया, क्योंकि राजस्थान सरकार ने नई स्कीम लॉन्च की थी टिश्यू कल्चर पे। तो ये आते ही सबसे पहले जिले में खजूर का बाग लगाने वाला मैं था। और 1 एकड़ के ऊपर कितना खर्चा आता है अगर कोई नया किसान इसको लगाना चाहता है? नया किसान लगाना चाहिए तो 1 एकड़ के में लगभग 60 पौधे लगेंगे 1 एकड़ में। तो अभी राजस्थान सरकार 75% सब्सिडी दे रही है, तो एक पौधे की कीमत 3500 रुपये है। और सब्सिडी 75% काट के लगभग 1000 रुपये एक प्लांट लगता है। जो ये सब्सिडी है ये सिर्फ राजस्थान के अंदर ही है? सिर्फ राजस्थान में, और किसी स्टेट में? और किसी स्टेट में नहीं है। भी अगर कोई और किसी स्टेट का किसान लगाना चाहता है उसको सब्सिडी नहीं मिलेगी? सब्सिडी नहीं है। हरियाणा सरकार प्लानिंग कर रही है 7 जिलों में, पर अभी प्रोजेक्ट पास नहीं हुआ है। ओके, ये सब्सिडी सिर्फ राजस्थान के अंदर? हाँ, जो राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र है 7 जिले हैं हरियाणा के, उसमें प्लानिंग है। तो कितने टाइम से आपने शुरुआत कब की थी इसकी? मैंने इसमें 2010-11 में। 2010-11 में? 10-11 में। तो इसकी इनकम कितने टाइम बाद शुरू हुई? आज 3 साल हो गए। 3 साल पहले मेरे 40,000 रुपये पर बीघा थी, और उसके बाद में 65,000 रुपये पर बीघा थी। अब की बार 1 लाख रुपये ऊपर से मेरी इनकम है। ठीक है। और जो इसका सेल करने का प्रोसेस है, अगर हम इसको बेचते हैं, हाँ जी, तो उसके अंदर कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? शुरू में काफ़ी दिक्कत थी। मार्केट हमने खड़ा किया था, आज के टाइम में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे फार्म से मोटरसाइकिल वाले आते हैं जी, वो यहाँ से उठा के जी 60 से लेके 65 रुपये किलो लेके जाते हैं। आप 35-40 रुपये किलो तो कहीं आवाज़ लगा के बेचते हो खजूर। कोई दिक्कत नहीं है, आज के टाइम में बेचने की कोई समस्या नहीं है। हाँ, अभी ठेका पद्धति अपने किन्नू की तरह है ना, वो इसमें नहीं हुई है। और इसमें कोई समस्या नहीं है। इसमें ये तो हमारी जो लाल वैरायटी है वो है, ये हमारा पीली वैरायटी बरई आ गई। फर्स्ट वैरायटी अपने यहाँ ये कामयाब है। दूसरा ये अभी थोड़ा सा पका नहीं है हमारा। इनमें 1.25 कुंटल से ऊपर पर प्लांट पे फ्रूट है इन पौधों में। ये कलर आ जाएगा। ये कलर। हाँ, ये कलर आ जाएगा इन पौधों में, इस फ्रूट में ये कलर आ जाएगा इसमें। ये येलो रंग की है। दूसरे बाद में अपने एरिया में ये वैरायटी सूटेबल है। हाँ, इसमें पक्षियों का और का सबका नुकसान है। पक्षियों से बचाने के लिए इसको नेट कवर करना पड़ता है। यदि नेट कवर नहीं करेंगे तो आदमी की देख रेख हर टाइम इसमें लगी रहती है। हाँ जी सर, बताइए। ना, ये सभी साथी ये देख सकते हो, इस एक पौधे पे लगभग 12 बंच है। 12 बंच एक पौधे पे हैं। ठीक है जी। यदि एक बंच का आइडिया लगभग वजन हुआ 8 किलो जी, तो सभी कैलकुलेशन कर सकते हो। सभी पौधों में, एक में नहीं, सभी में देख सकते हो आप। जी, ये बड़ी वैरायटी है, इसमें इससे ज़्यादा वजन आता है। खुनेजी लाल रंग की खुनेजी का है, ये बड़ी वैरायटी है, ये पीले रंग का। और इसका जो पौधा है वो सर कहाँ से मिलता है, उसके बारे में जरूर। अभी पूरी इंडिया में 3 टिश्यू कल्चर की लैब है। और सरकार ने अथोराइज कर रखा है अतुल लिमिटेड को, जो पीपीपी मॉडल में राजस्थान के जोधपुर में लैब लगी है जी। सिर्फ वो अतुल लिमिटेड कंपनी ही वो एक ही पौधे सप्लाई करती है। और कुछ नहीं करती।
ठीक है जी, ठीक है। और अगर कोई किसान लेना चाहे तो उनसे संपर्क कर सकता है? हाँ, किसान लेना तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है ना, वहाँ फाइल लगानी पड़ेगी। ओके। उसमें जमाबंदी हो गई, मिट्टी की, पानी की सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट होगी, प्लस ड्रिप इरिगेशन इंस्टॉल करना अनिवार्य है इसमें। और सर इसकी पानी की कोई समस्या? हाँ, पानी कोई समस्या नहीं है। मान के चलो लगभग 5500 TDS तक इसमें पानी खारा हो, मतलब एकदम, वो भी चलता है। ओके। और 7-7.5 जमीन का pH मान है ना, उसमें ये पौधा लग सकता है, मतलब खारी जमीन, लवणीय जमीन उसमें भी। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। और आगे आपने और प्लांट और इस खेती को बढ़ाया आगे? हाँ बिल्कुल रवि जी, ये आपने सवाल बहुत अच्छा किया। ये देखो, ये जो पौधा है ये ऑफशूट का पौधा है जी। इसको ऑफशूट बोल देते हैं या इसको सकर्स बोल देते हैं। ओके। इस प्लांट को आगे ट्रांसप्लांट करूंगा। ओके। ये मैं नर्सरी लगा के आगे पौधे बढ़ाऊंगा इनको। आगे पौधे हाँ, बढ़ाओगे? ये जो मदर प्लांट है ना, एकदम मदर प्लांट जैसा ही। आप ये देख सकते हो, इसमें आगे इसमें 3 पौधे लगे हैं। हम इसको देसी भाषा हम बच्चे बोल देते हैं। जी जी। इनको आगे ट्रांसप्लांट करना है, ये पौधा है। ठीक है, ओके ओके ओके। और ड्रिप वगैरह की जरूरत पड़ती? ड्रिप जरूरी है रवि जी। मेरे इस खेत में ड्रिप नहीं है, दूसरे खेत में ड्रिप लगा रखी है जी। अभी क्या है, बरसात आई ना, तो इसमें सोइंग करनी थी इसको, ओके। तो इसीलिए ड्रिप हमने उठा दी। और ये पौधों की दूरी कितनी होनी चाहिए? पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी 25 फुट होगी, 8 मीटर। 8 मीटर, जी। ठीक है जी, ठीक है। और कुछ आपका अनुभव जो किसानों के साथ शेयर करना चाहो आप? है वही अनुभव है साथ। जैविक में करेंगे थोड़ा प्रोडक्शन कम आता है, मार्केट में बस जैविक का थोड़ा सा रेट नहीं मिलता है, इसीलिए किसान नर्वस हो जाता है। ओके। और जैविक में पेस्टिसाइड में करेंगे तो जस्ट वजन दुगना आता है। तो यही है, थोड़ा सा सभी लोग जागरूक हो, जैविक की ओर ध्यान दें। यदि किसान को 15-20% रेट भी एक्स्ट्रा मिल जाए तो किसान कोई नुकसान नहीं है, खाने वाला कोई नुकसान नहीं है, बीमारियां और नहीं आएगी। जो लोग ये बात बोलते हैं कि भारत का किसान मर रहा है, बिल्कुल 1 एकड़ वाला 2 एकड़ वाला मर रहा है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? कोई कुछ नहीं मर रहा है रवि जी, ढंग से यदि किसान मेहनत करे। जी। अब मान के चलो मैं डबल फसल लेता हूँ रवि जी, जो ये जमीन है ना, इसमें मैं 1 महीने बाद में तुलसी लगा दूंगा, कोई मरने वाली चांस नहीं है रवि जी। वो देखो मेरे इंटरक्रॉप में लेमन ग्रास लगा रखा है। ओके। लेमन ग्रास में मेरे टोटल खर्चे पूरे हो जाते हैं। ये लेमन ग्रास लगाया था मैंने सेंट्रल इंस्टीट्यूट CMAP लखनऊ के सहयोग से। जी। जो लखनऊ के मेरे सीनियर साइंटिस्ट है डॉक्टर संजय कुमार यादव की टीम, ओके। वो मेरा सारा वहाँ गाइड करती रहती है, टाइम टू टाइम मेरा फार्म विजिट करती है। ये लेमन ग्रास है, इसकी ग्रीन टी भी शानदार काम आती है जी। 300 रुपये किलो के हिसाब से मेरे फार्म से सेल करता हूँ जी। इसका ऑयल निकालता हूँ। ओके। ऑयल निकालने के लिए मैंने डिस्टिलेशन यूनिट लगा रखी है, वो मैंने फार्म में इंस्टॉल कर रखी है। ऑयल इसका 1200 रुपये लीटर बिकता है और लगभग 5 कुंटल हरे कचरे में ओके 3.5 लीटर ऑयल निकल जाता है। कोई नुकसान नहीं है। खजूर भी है, लेमन ग्रास भी है। मेहनत के ऊपर है जी। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको फल मिलेगा। हाँ, फल मिलेगा। मैं मेरे फार्म में रहता हूँ हर टाइम, सुबह 5:30 बजे से ले रात के 10 बजे तक मेरे फार्म में रहता हूँ। ओके। मैंने मेरे फार्म में रहने के लिए जो घर पे सुविधाएं वो मैंने सारी फार्म पे उपलब्ध कर रखी है। तो जो आज का यूथ है उनके लिए क्या मैसेज है? हाँ, जो ये कहता है कि खेती बहुत घाटे का सौदा है और बहुत लॉस में चल रही है। नई तकनीक से यदि ग्रुप में होकर काम करेंगे तो खेती घाटे का सौदा है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं छोटी सी आपको उदाहरण देता हूँ रवि जी। एक प्लांट पे मेरे 150 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा आता है और एक प्लांट मेरे को 2500 रुपये कम से कम बचत दे के जाता है। मतलब 2350 रुपये एक पौधा मेरे को नेट प्रॉफिट दे के जाता है। कहाँ घाटे का सौदा हुआ? किस चीज में कमाई है? घाटे का सौदा सर उनके लिए जो कुछ मेहनत नहीं करते, अलग हटके नहीं करते जी। मैंने रवि जी आज से 9 साल पहले खजूर लगाया था ना, तो यहाँ पर मेरे को लोग खजूरिया बोलने लगे थे। अच्छा। टोंट के कस के थे जी। इतना था पौधा था लगभग 1 फुट का जी। तो सारे बोलते हैं यार सीढ़ियाँ कहाँ से लेके आए, खजूर कैसे तोड़े? ओके। अब जिन्होंने टोंट के कसे थे ना उनको मैंने फ्रूट खुआया ना, तो अब लोग बोलते हैं वाह भाई मजे आ गए बात की। तो सही है, सही है, सही क्वालिटी चीज है बिल्कुल। और लगभग मेरे फार्म पे 8-10 आदमी टाइम टू टाइम विजिट करते रहते हैं जी जी। और जो भी आते हैं वो शानदार बोलते हैं। सर आप कॉन्टेक्ट नंबर अपना जरूर शेयर करें। मेरा 9413882999। ये आपका कॉन्टेक्ट नंबर है? 94-138-82-999। कभी भी संपर्क कर, कोई भी संपर्क कर सकता है। जानकारी आप उनको दे हर टाइम। ठीक है, ठीक है। रात को कोई कॉल मत करना, ये ध्यान रखना सारे जी जी। और
सर आपको पूरी जानकारी देंगे, अगर कोई इनसे मदद लेना चाहता है, कोई हेल्प लेना चाहता है किसी के बारे में, चीज़ के बारे में, तो आपको ये पूरा गाइड करेंगे कि आप कैसे कैसे कर सकते हो। बिल्कुल। तो अब जो भी साथी मेरे अभी देख रहे हैं चैनल के साथी, ये मैंने पूरा फार्म जैविक दिखाया था आपको जी। अब मैं आपको फर्टिलाइजर वाला दिखाता हूँ। फर्टिलाइजर और जैविक में क्या फ़र्क है, फर्टिलाइजर में कितना वजन आता है और जैविक में कितना वजन आता है। मेरे वैसे तो मैं उसमें फर्टिगेशन नहीं करता जी, पर जो पशुओं के लिए हरा चारा डालता हूँ जी, उसमें कुछ मात्रा में जी। DAP और यूरिया डालता हूँ। ओके, उसके अलावा उसमें ना कोई पेस्टिसाइड करता हूँ, ना कोई फंगीसाइड वगैरह कोई भी है ना, ओके, नीचे भी पौधे के अंदर नहीं देता। ओके, ओके। तो हरे चारे में डालता हूँ उसका उसमें असर आ जाता है। ये वाला, ये पौधा ये भी जैविक नहीं है जी। इसमें वजन देखो आप, चला हुआ 1.25 कुंटल के करीब है। इसमें 1.25 क्विंटल के बाद एक पौधे में 1.25 कुंटल के करीब। उधर जस्ट उस साइड में देखो 1.5 कुंटल पर प्लांट में, इसमें 1.5 क्विंटल। 1.5 कुंटल। इसके अंदर कीटनाशक यूज किया? कीटनाशक नहीं है, सिर्फ जो हरे चारे में फर्टिगेशन किया है ओके, सिर्फ वो इसमें असर आया है। ये देखो। जी बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा है इसके ऊपर ये तो देखो, वेट है। इसमें 2 कुंटल प्लस माल है। इसके ऊपर 2 क्विंटल से प्लस माल है। हाँ सही है। सभी पौधों में 2 कुंटल प्लस माल है। जी जी। इसमें पौधों के एक्स्ट्रा फर्टिगेशन नहीं किया है, जो हरे चारे में डाला है वो फर्टिगेशन इसमें आ गया। ओके जी, ओके अब एक टेक्निक बात बताता हूँ चैनल के साथियों को। जी। सबसे बड़ी बात क्या आती है इसमें, पॉलिनेशन की बात होती है। जी, यदि पॉलिनेशन सही नहीं करेंगे ना तो सारा पौधा खाली रह जाता है। ओके। पॉलिनेशन करना बहुत ही जरूरी होता है और वो अच्छी तरह देख रेख में पॉलिनेशन किया जाता है। ओके, पॉलिनेशन करना कोई टफ बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है। पर हाँ, उसका टाइम पीरियड 48 घंटे होता है। पॉलिनेशन जिस टाइम बंच बटा उस टाइम में पॉलिनेशन करना ही होता है। ये देखो, इस पौधे में पॉलिनेशन नहीं हुआ तो पूरा पौधा खाली रह गया। ये वाला ना, ये जी, ये अंतर है। हाँ ये अंतर है, क्योंकि ये देखो जिसमें पॉलिनेशन नहीं हुआ जी उसकी 3 पखुड़ियाँ रह जाएगी, बिल्कुल। और जिस फ्रूट में पॉलिनेशन हो गया जी, उसका 1 फ्रूट तैयार हो गया। ओके ओके। ये तो बड़ी वैरायटी आ गई। अब डेट ऑफ द किंग, खजूर की राजा, वो वैरायटी दिखाता हूँ आपको। वो आगे नेक्स्ट 4 या 5 रो के बाद में वैरायटी लगी है आगे जी। तो वो वैरायटी स्पेशल है छुआरे, अपने यहाँ खारक बोल देते हैं जी, उसमें पिंड खजूर जो पैकिंग में पिल आते हैं, ओके सिर्फ उसके ही काम आती है। ओके ओके। वो कौन सी वैरायटी है जी? हैं, वो वर्ल्ड की सबसे टॉप वैरायटी है मेडजुल। ओके उस पौधे की कीमत 4800 रुपये है एक पौधे की। ओके, 4800 रुपये पे 75% सब्सिडी है ठीक है जी। उस पर। वो इधर नेक्स्ट वाली ये वैरायटी है, इनमें 1.25 कुंटल से नीचे किसी पौधे में फ्रूट नहीं है। ये वाली वैरायटी है जी, ये वर्ल्ड की सबसे टॉप वैरायटी है, डेट ऑफ द किंग। ठीक है जी, ये वैरायटी है। ठीक है जी, ओके ओके हर पौधों में देखो लगभग 30 पौधे लगे हैं रोहित जी। ओके, बिल्कुल 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 जी बिल्कुल। तो किसान भाइयों, ये आपके लिए मेरी एक छोटी सी कोशिश, ठीक है जी। और कई लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं तो उनको करने दो, कोई बात नहीं जी, ठीक है जी। वो लोग होते हैं जो कुछ कर नहीं सकते और दूसरों को करने नहीं देते, उनके लिए सर आप क्या कहोगे? जो लोग खुद नहीं कुछ करते और दूसरों को करने नहीं सर देते। लोग बोलते रहते हैं जी लोगों को बोलना, लोगों का काम है बोलना। यदि लोगों को करके कुछ दिखाएंगे ना जी, तो लोग चुप हो जाएंगे। अब से पहले मेरे लगभग 3 दशकों के फार्मर विजिट करके चले गए यहाँ पे। ओके ओके, हर सेंट्रल इंस्टीट्यूट का साइंटिस्ट और मेरे फार्म विजिट करके जाता जी। है। अब लोग बोलते हैं वाह भाई बल्ले बल्ले हो गई तेरी। मेहनत करेंगे, नेगेटिव सोचने को, नेगेटिव सोचने वाले लोग नेगेटिव सोचते रहेंगे। नेगेटिव अगर करने देखो वाले जी सर, मैं जरूर बताऊँ, रहेंगे अगर जी। 15 मिनट की वीडियो है जी उसके अंदर अगर 100 बातें सही हैं या 99 बातें, बिल्कुल, अगर एक नेगेटिव बात है ना तो उसको कैच करते हैं। बिल्कुल करते हैं। वो क्या है, उनकी मानसिकता है नेगेटिव की, जी वो नेगेटिव ही सोचते हैं, वो कभी आगे नहीं आ सकते रवि जी। जी, राइट, जो बिल्कुल थोड़ा सा पॉजिटिव सोच के आगे कुछ कर गुजर गए ना, जी जी वो सबसे आगे हैं आज के टाइम में। जी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सभी टाइम दी। साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका फेसबुक के ऊपर पेज है जी, किस नाम से? हाँ, विजय गोदारा के नाम से। तो दोस्तों आप सर्च कर सकते हाँ, हो। विजय एक नई बात होता है, मेरा फेसबुक पे IAS लिखा है, ओके IAS। मेरे को बोलता है कई फोन आते हैं तो IAS है क्या? बिल्कुल नहीं है। ओके
इंडियन एग्रीकल्चर सर्विसेज, ओके। मतलब मैं भारतीय कृषि सेवा में हूँ, मैं भी एक IAS हूँ। सही है जी, बिल्कुल राइट। और ये वो किसानों के लिए एक बहुत बड़ी स्पीच दी है आपने, जो कुछ नहीं कर सकते। करना चाहिए, करना नई पीढ़ी को चाहिए खेती और किसानी से जुड़ना चाहिए। बिल्कुल, बहुत- बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही स्कोप है जी। आज के टाइम में, आज के दिन की बात करूँ, वैसे ही महामारी में खेती किसानी सबसे आगे और सारे बिल्कुल जी, चौपट है। बिल्कुल राइट बात आपने बिल्कुल। लॉकडाउन के अंदर किसान को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कोई प्रॉब्लम नहीं, और किसानी सबसे आगे आज के बिल्कुल जी, बिल्कुल। और किसानी को हमें और बढ़ावा देना है आगे। नई नई इनोवेशन खेती में करता रहना। बिल्कुल जी, इनोवेशन बिल्कुल। करें तो नफा नुकसान आता है। एक साल नुकसान हो गया ना, तो उससे दूसरे साल जस्ट दुगना इनकम होती है उसमें। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और सर बहुत बहुत थैंक यू। ओके, और थैंक यू सभी सभी साथियों देखने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को हमारे को फॉलो करना। सब्सक्राइब बहुत बहुत थैंक यू।